नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल एपी नर्सिंग क्लासेस पे। हमारी रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स की जो क्लासेस चल रही थी उसके अंदर आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा एसडी। ये हम लोग डिस्कस करेंगे अनग्रुप डाटा के लिए। देखो, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि व्हाट इज एसडी या स्टैंडर्ड डेविएशन, सबसे पहले अगर इसकी डेफिनेशन की हम लोग बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज द सम ऑफ इट इज द इट इज द सम ऑफ, हम लोग डेफिनेशन बोलते हैं, इट इज द सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन ऑफ स्क्वायर डेविएशन ऑफ स्क्वायर डेविएशन स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर डेविएशन स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, दो चीज इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर डेविएशन एंड स्क्वायर रूट ऑफ ऑब्जर्वेशन, स्क्वायर रूट ऑफ ऑब्जर्वेशन from its mean divided from its mean from its mean divided by number of observation minus 1। सिंपली अगर डेफिनेशन हम लोग बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं कि सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन एंड स्क्वायर रूट, सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन स्क्वायर रूट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने ऑब्जर्वेशन है उसका सम करना है हम लोगों को, स्क्वायर डेविएशन का सम, स्क्वायर डेविएशन करना है, स्क्वायर रूट लेना है, मीन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस 1। अब देखो, अगर अनग्रुप डाटा के लिए एसडी का फॉर्मूला हम लोग देखें तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो एसडी है, एसडी इज इक्वल टू, देखो हमने बोला कि सबसे पहले स्क्वायर डेविएशन हम लोग करेंगे, तो स्क्वायर डेविएशन हम लोग बोल सकते हैं एक्स आई माइनस एक्स बार का इसका होल स्क्वायर अपॉन इसका सम करना है, तो सिग्मा हमारे पास हो जाएगा, देन एन माइनस 1 ऑब्जर्वेशन माइनस 1। अब देखो एन माइनस 1 हम लोग कब करेंगे, जब हमारे पास एन का वैल्यू लेस देन 30 हो। इफ एन इज लेस देन 30, ये चीज हम लोगों को ध्यान रखनी है कि ऑब्जर्वेशन माइनस 1 हम लोग किस कंडीशन में करेंगे, जब n इज लेस देन 30। अगर दूसरी कंडीशन हमारे पास हो, इफ n इज मोर देन 30, अगर n का वैल्यू मोर देन 30 है, तब हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए, एस डी इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। यहाँ पे माइनस 1 हम लोग नहीं करेंगे, अगर n की वैल्यू मोर देन 30 है तब हम लोग कभी भी इसकी वैल्यू को माइनस 1 नहीं करते, जब n की वैल्यू लेस देन 30 है तब हम लोग इसको माइनस करेंगे। अब हम लोग इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हम लोग वैसे करेंगे जिसमें एक के अंदर इसकी वैल्यूज लेस देन 30 आ रही हो और एक के अंदर इसकी वैल्यूज मोर देन 30 आ रही हो, वैसे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं जिसके अंदर इसकी वैल्यूज का जो टोटल है दैट इज लेस देन। अब एक हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो, इसके क्वेश्चन को करेंगे कैसे। सबसे पहले अगर इसकी स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो सबसे पहले मीन निकालेंगे, क्वेश्चन में मीन निकालेंगे, फिर हम लोग निकालेंगे एक्स आई माइनस एक्स बार, फिर इसका होल स्क्वायर करेंगे, फिर इसका सम करेंगे और n माइनस 1 से डिवाइड कर देंगे। अब देखो, एक क्वेश्चन है हमारे पास, एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, द डेविएशन ऑफ हॉस्पिटल स्टे, द डेविएशन ऑफ हॉस्पिटल स्टे among 5 patient were following। 5 पेशेंट का जो दे रखा है, जो वैल्यूज हम लोगों को दे रखी है 5 पेशेंट्स की, एक्स की वैल्यूज हम लोगों को 6 4 2 3 5, 6 4 2 3 5। अब देखो, सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि n की फॉर्मूला हमारा कौन सा लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग x बार की वैल्यू निकालेंगे, तो x बार की वैल्यू निकालेंगे तो इसका सम कर दो, 6 और 4 10, 12, 12 और 3 15, 15 और 5 20, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने 5, 20 को 5 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास जो वैल्यूज आ जाएगी वो हमारे पास देखने में मिलेगी 4, कि ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, x बार की। क्योंकि हम लोगों को नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स आई माइनस एक्स बार, इसकी वैल्यूज हम लोगों को
निकालनी है। देखो xi की वैल्यू ये हो जाएगी, x बार हमने कैलकुलेट कर लिया, तो xi की वैल्यूज हमारे पास xi देखो 6 माइनस x बार हमने कैलकुलेट करा 4, 4 माइनस 4, 2 माइनस 4, 3 माइनस 4, 5 माइनस 4, इन सब की वैल्यूज को हम लोगों को कैलकुलेट करना है। देखो 6 में से 4 हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, 4 में से 4 हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 0, कोई भी यहाँ पे नहीं आएगा। 2 में से 4 को निकालोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस की 2, 3 में से 4 गया तो ये वैल्यू जाएगी माइनस का 1, और 5 में से 4 जाएगा तो ये वैल्यू जाएगी 1। अब देखो हमारे पास आ गया xi माइनस एक्स बार। अब हमें क्या चाहिए, इसका होल स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, xi माइनस एक्स बार इसका होल स्क्वायर। हम लोग इस सीक्वेंस में ये करेंगे xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। देखो 2 का होल स्क्वायर हम लोग करेंगे, भाई xi माइनस एक्स बार की वैल्यूज हमारे पास है, 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जाएगी 4, 0 का करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जाएगी 0, माइनस 2 है इसका होल स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4, 1 का हम लोग होल स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू जाएगी 1, और इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसकी भी क्या हो जाएगी 1। अब इसका अगर हम लोग सम कर दें तो वो वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, सिग्मा xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अगर इसको कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 4, 4, 8 और 10। देखो इस क्वेश्चन में हम लोग फॉर्मूला में वैल्यू देखें तो हमारे पास सिग्मा xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर की वैल्यू आ गई, n हम लोगों को n माइनस 1 हम लोगों को करना है। अब देखो n की वैल्यू जो हमारे पास है वो जो n नंबर में कितना है 1 2 3 4 5, n हमारे पास कितना है 5। अब n नंबर में 5 है मतलब लेस देन 30 है, तब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा -1। तो क्वेश्चन की फॉर्मूला में वैल्यूज हम लोग पुट करेंगे, सिग्मा xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर आएगा हमारे पास 10, इसका रूट निकालेंगे, n की वैल्यू हमारे पास है 5, इट इज लेस देन 30 तो -1 करके इसको सोल्व करोगे तो रूट 10/4 हो जाएगा। इस 10/4 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा रूट का 2.5। इस 2.5 का अगर आप रूट निकालेंगे तो अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यूज आपको देखने को मिलेगी 1.5। अगर आप एग्जाम में रूट नहीं निकालते, यहां तक भी क्वेश्चन सॉल्व करके आते हैं तो आपको वहां पे अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होगा। फॉर्मूला हमारा क्या है, सिग्मा xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n माइनस 1। -1 कब करेंगे, जब n की वैल्यू लेस देन 30 है। अगर n की वैल्यू मोर देन 30 है तब हम लोगों को n से माइनस नहीं करना। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन हम लोग बोलेंगे कि इट इज द सम ऑफ स्क्वायर डिवीजन एंड स्क्वायर रूट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम इट्स मीन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन -1। ये क्वेश्चन हमने करा कि n की वैल्यू लेस देन 30 है। एक क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं जिसके अंदर n का वैल्यू दैट इज मोर देन 30 हो। एक क्वेश्चन हम लोग और सोल्व करते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन के अनग्रुप डाटा का। कल की सीरीज के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि ग्रुप डाटा के लिए स्टैंडर्ड डिवीजन हम लोग कैसे निकालते हैं। देखो एक क्वेश्चन है हमारे पास, अगर एक क्वेश्चन है हमारे पास, द हावर्स ऑफ सर्विसेज, the hours of services of or 8 nursing staff, जो हमारे पास वैल्यूज दे रखी है कि the hours of 8 nursing staff are following। 8 नर्सिंग स्टाफ के आवर्स हम लोगों को दे रखे हैं, उनका हम लोगों को स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। अब देखो बेसिकली जो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे ये स्टार्ट कर रहे हैं, इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को 8 पर्सन्स के आवर्स हम लोगों को दे रखे, उन आवर्स के बेसिस पे हम लोगों को क्या करना है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। देखो x की वैल्यू हम लोगों को दे रखी है, जो x का वैल्यू है वो x का वैल्यू हम लोगों को दे रखा है 8 नर्सिंग स्टाफ है। उन 8 नर्सिंग स्टाफ है, उनके आवर्स हम लोगों को दे रखे। क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को आवर्स दे रखे 8 नर्सिंग स्टाफ का, उन नर्सिंग स्टाफ के आवर्स के अकॉर्डिंग अब देखो इसके आवर्स हम लोगों को दे रखे 2 4 6 8 5 3 6 6 5 3
6 1 2 3 4 5 6 7 8 नर्सिंग स्टाफ है जिनके आवर्स ऑफ वर्किंग हम लोगों को दे रखे हैं, उनके बेसिस पे हम लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो फॉर्मूला हमारा वही है कि सिग्मा xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n माइनस वन, या सबसे पहले हमें पता करना है कि हमारा जो फॉर्मूला कौन सा लगेगा। देखो फॉर्मूला पता करने के लिए इसके अंदर भी सेम वही फॉर्मूला लग जाएगा हमारा। देखो पहले हम लोगों को पता करना है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, इसका सम करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 6 6 12 12 और 3 15 15 और 5 20 28 28 और 2 30 30 और 10 40 40। इस 40 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 8 से तो ये हमारे पास आ जाएगा 5। तो 5 दैट इज लेस देन 30, तो -1 वाला फॉर्मूला लगेगा। -1 वाले फॉर्मूला में हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले जो ये वैल्यू आ गई हमारे पास x बार की, तो हम लोग क्वेश्चन के अंदर क्या निकाल देंगे, xi माइनस एक्स बार। xi माइनस एक्स बार कैसे निकालोगे, xi की वैल्यू ये है, x बार हमारे पास कैलकुलेटेड है 2 माइनस 5 4 माइनस 5 6 माइनस 5 8 माइनस 5 5 माइनस 5 3 माइनस 5 6 माइनस 5 6 माइनस 5। कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे माइनस के 3 माइनस का 1 1 3 0 माइनस के 2 1 1। xi माइनस एक्स बार का वैल्यूज हमारे पास आ गई। इसका होल स्क्वायर करना है, 3 का होल स्क्वायर हम लोग करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज आ जाएगी दैट इज 9 1 1 9 0। 2 का करोगे तो 4 1 1। इसका टोटल करेंगे तो वो वैल्यू हमारे पास हो जाएगी सिग्मा xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। टोटल कर दो 9 और 1 10 10 और 1 11 11 और 9 20 20 और 4 24 26। ये हमारे पास वैल्यू आ गई 26 इज द सिग्मा xi माइनस एक्स बार। अब देखो वैल्यू लेस देन 30 है तो n माइनस 1 हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला के अंदर कर देंगे। तो फॉर्मूला के अंदर 1 करोगे तो हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो क्या करेंगे, रूट इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 26, n हमारे पास है 8 और 8 माइनस 1 एस डी इज इक्वल टू क्वेश्चन के अंदर 26 डिवाइडेड बाई 7 26 डिवाइडेड बाई 7। अब इसको डिवाइड हम लोग करेंगे 26 डिवाइडेड बाई 7। अगर डिवाइड करोगे तो ये लमसम आएगा 3.7। इस 3.7 का जब हम लोग रूट निकालते हैं तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1.92, दैट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखो सेम तरीके से क्वेश्चन होगा अगर n की वैल्यू लेस देन 30 दे रखी है या n की वैल्यू मोर देन 30 दे रखी है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।